आप सभी को नमस्कार। मैं उमाकांत आप सभी को स्वागत करता हूं यूएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले मैं परसेंटेज के वीडियो अपलोड कर चुका हूं और अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ सवाल करने वाला हूं। तो ये वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए। और आज सिर्फ मैं 5 सवाल का जवाब देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, ए ग्रोसर बाइज 80 kg ऑफ राइस एट 13.50 रुपये पर kg एंड मिक्सेस इट विथ 120 kg वहाँ पे ऑफ राइस अवेलेबल एट 16 रुपये पर kg। At what rate for kg should he sell the mixture to gain 20% on the whole? एक किराना व्यापारी 80 किलो चावल 13.50 रुपये प्रति किलो पर खरीदता है और इसे 120 किलो चावल 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। तो कुल मिलाकर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण के प्रति किग्रा किस दर से बेचना चाहिए। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे सवाल पे बोला गया है कि 80 kg ऑफ राइस द ग्रोसर बाइज 80 kg ऑफ राइस एट 13.50 रुपये पर kg। दैट मीन्स इन टोटल द कॉस्ट प्राइस इज 80 इंटू 13.5। तो इसे अगर हम इन शॉर्टकट कैलकुलेशन करेंगे, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आएगा जैसे कि हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा रुपीज़ 1080 रुपया, 1080 रुपया। फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर से इसके साथ 120 kg चावल मिक्स करता है। कितने रुपए के हिसाब से? 16 kg पर kg के हिसाब से। तो मतलब कि यहाँ पे इन टोटल कितना हो गया, फिर से कॉस्ट प्राइस नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो जा रहा है 32 और इन टोटल अगर देखेंगे तो 1920। तो 1920 यहाँ पे हो जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल केजी कितना हो गया, 200 kg हो गया, क्योंकि 80 kg के साथ वो 20 kg 120 kg मिक्सअप क्या है और 200 kg का कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है, इसे और इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जा रहा है 3000 रुपये। तो उसे 20% का लाभ चाहिए। उसे कॉस्ट प्राइस 3000 के ऊपर 20% का लाभ चाहिए। तो अगर 200 kg के लिए कॉस्ट प्राइस होता है 3000 रुपये, तो 1 kg के लिए कितना होगा दोस्तों? ऑब्वियसली 15 रुपीज़। यहाँ पे 2020 काट लोगे तो 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 रुपीज़ होगा। और कॉस्ट ऑफ 1 kg इज़ नाउ 15 रुपये। तो उसे 20% का लाभ चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है, हमारा सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होता है 100 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो प्लस पी लिखेंगे, मतलब प्रॉफिट लिखेंगे, अगर लॉस होता है तो माइनस करके ऐसे लिखेंगे। तो उसे 20% का लाभ चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ है, हमारा यहाँ पे मतलब CP यहाँ पे कितना दिया है, मतलब अभी हमारा निकाला गया है कितना हुआ है यहाँ पर, आप सभी देख पा रहे हैं कितना निकाला गया है। तो यहाँ पे हो रहा है कितना हमारा 15। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे मतलब हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर में कितना हो गया 120, 100 और 20, ये कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया और 5 से अगर इसे करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पे 2 6 जा 12, तो ये 6 इंटू 3 विल बिकम 80 रुपी, मतलब 18 रुपीज़। मतलब उस ग्रोसर को, उस व्यापारी को 20% का लाभ पाने के लिए उसे 18 रुपीज़ पर उसे बेचना होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल।
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। बाय सेलिंग 100 पेन्स ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड हिज गेन। मतलब कि एक दुकानदार को 100 पेन बेचने पर 20 पेन विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताए। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या मेंशन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 80 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेन्स। अगर वो 80 पेन्स अगर वो क्या करता है, सेलिंग करता है, तो उसका क्या होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वहाँ पे 100 पेन्स दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ वहाँ पे क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स, 100 पेन से उसे क्या होता है ना, उसे 20 प्राइस पेन का 20 पेन्स का प्राइस उसका क्या होता है, सेल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना पेन्स, 100 पेन्स। क्यों 100 पेन्स, अगर वो 100 पेन को अगर बेचता है तो मतलब 100 पेन को ही खरीदा होगा, है कि नहीं। तो और उसका लाभ कितना होता है, 20 पेन्स पर लाभ होता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर लाभ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SP ऑफ मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। देखो क्वेश्चन में दिया गया है उसे लाभ होता है लेकिन सेलिंग प्राइस पर, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। अरे हमारा प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स है, तो इसे यहाँ पे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 माइनस 20, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेन्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ना माइनस हो गए, तो उसे राइट साइड पे ले जाओ, मतलब साइड चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 80 पेन्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 100 पेन्स का कॉस्ट प्राइस के बराबर है कि नहीं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज 1 रुपीज़। मान लो 100 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये है, सॉरी 100 पेन का नहीं, एक पेन का लेके चलेंगे, नहीं तो सवाल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ 1 रुपी एंड सेलिंग प्राइस विल बी, तो कितना होगा, अगर कॉस्ट प्राइस एक पेन का 1 रुपया हो गया, तो 100 पेन का सेलिंग प्राइस मतलब 100 पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे मान ले कि 1 रुपये में एक कलम मिलता है, 1 रुपये में एक पेन मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 पेन्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 पेन्स का CP ऑफ 100 पेन्स विल बी 80 रुपी, है कि नहीं। अगर क्योंकि ये इसके साथ बराबर है, तो यहाँ पे तो उसी के हिसाब से, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेन्स कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। देखिए सेलिंग होता है 80 रुपीज़ में, सॉरी कॉस्ट मतलब ख़रीदा जाता है 80 रुपये में और बेचा जाता है 100 रुपये में, मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कितने का प्रॉफिट होता है, 20 का प्रॉफिट होता है। तो 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि 80 इंटू 100, तो यहाँ पे 0 कैंसिल आउट, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। यानी कि वो जो उसे अगर वो जो गेन परसेंट मिलने वाला था वो 25% का। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा है बाई सेलिंग 100 पेन्स है शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड इज गेन परसेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसे 20% का लाभ होता है लेकिन सेलिंग प्राइस पर लाभ होता है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ
100 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस। क्यों मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का जो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंस। क्वेश्चन पे तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जनरल नॉलेज होना चाहिए। 100 पेन अगर बेचा गया है तो 100 पेन ऑब्वियसली खरीदा गया होगा, तो उसे 20 पेंस का लाभ होता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 100 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 20 है, तो यहाँ को साइड चेंज कर दो, इसे लेफ्ट को ले आओ और इसे राइट को ले जाओ। तो इसे लेफ्ट पे ले आओगे तो कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंस। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज 1 रुपी, दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेन्स विल बी 80 रुपी, क्योंकि 100 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 पेन्स का सेलिंग प्राइस के साथ बराबर है। तो इस उसी के हिसाब से सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेन्स विल बी 100 रुपीज़। तो यहाँ पे 80 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, किस पर प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट होता है। तो 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। याद रखिएगा, कभी भी हमारा प्रॉफिट हो या तो फिर लॉस हो तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ए वेंडर सेल्स लेमन्स एट 5 फॉर ए रुपी गेनिंग 40%। हाउ मेनी डिड ही बाय ए रुपी, हाउ मेनी डिड ही बाय फॉर ए रुपी। एक विक्रेता 40% लाभ पर 5 रुपये में नींबू बेचता है, उसने 1 रुपये में कितना खरीदा होगा। यही तो है सवाल। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 5 लेमन्स का जो क्या है सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 5 नींबुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 1 रुपये। तो 1 नींबू का कितना होगा 1/5 रुपये होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान के चलें तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। 40% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 140%। हमारे हिसाब से 140%, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/5। तो यहाँ पे कितना होगा 140% इज इक्वल टू 1/5। तो 1% विल बी 1/5 इंटू 1/140। तो 100% कितना होगा, मतलब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 एंड 2 7 जा 14। तो यहाँ पे कितना हो गया 1/7। तो 100% कितने के बराबर हो गया 1/7। तो यानी कि 1 लेमन वो जो खरीदा गया था तो उसे 1/7 रुपये देना पड़ा था, यानी कि उसे अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग शायद 0.142 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फॉर 1 रुपी नंबर ऑफ लेमन्स विल बी 7। अरे 5 लेमन्स का अगर मतलब सेलिंग प्राइस 1 होता है तो 7 जो लेमन है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वही 1 होगा। तो हमारा आंसर कितना है 7 है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सभी, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। बाय सेलिंग टॉफीज एट 20 रुपी एट 20 फॉर ए रुपी ए मैन losses 4% in order to gain 20%। how many for a rupee must he sell। टॉफियाँ को 20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बेचना होगा। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉफीज, सेलिंग प्राइस SP मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉफीज यहाँ पे कितना है
1 रुपया है, तो उसे लॉस कितना हो रहा है, 4% हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बोला था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस पी करो और लॉस होता है तो माइनस एल करो। तो यहाँ पे 4% का लॉस हुआ है, तो यानी कि 100 से 4 हटा देंगे तो कितना होगा, 96/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है कितना, 1, तो यहाँ पे 96/100 इंटू CP। तो इसे अगर हम मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 और यहाँ पे हो जाएगा 50। 2 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारा CP यहाँ पे कितना हो गया, 50/48। तो उसे 20% का लाभ करना है, तो उसके लिए उसे कितने पर बेचना होगा, उसे 20% का लाभ चाहिए। दोबारा इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई करेंगे। जैसे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू, उसे 20% का लाभ चाहिए तो 100 + 20 कितना होगा, 120/100 इंटू CP, और CP हमें तो पता है 50/48। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 50 से 100 को करो तो 2, और इसे करो तो कितना होगा यहाँ पे 60। तो यहाँ पे 12 से करो तो 12 5 जा 60, 12 4 जा 40, तो कितना हो गया 5/4। तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 5/4। तो 5/4 ही कैन सेल 20 टॉफीज एंड मेक 20% प्रॉफिट्स। तो यानी कि 1 रुपये में तो यानी कि यहाँ पे जो 1 रुपये में उसे बेचना होगा तो कितना टॉफीज बेचना होगा, 20/5/4। यहाँ पे 20 दिया गया था सवाल पे, तो यहाँ पे कितना होगा 20 इंटू 4/5। इसे 5 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 4 4 4 हो जा 16। मतलब कि उसे 1 रुपये में 16 टॉफीज बेचना होगा 20% लाभ पाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा आखिरी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। An article is sold at certain price. By selling it at 2/3 of that price, one loses 10%. Find the gain portion at the original price. एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उसे उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। वास्तविक मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को हमें 100 मानकर चलना है और लिखना भी है। तो लेट यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो उसे क्या होता है, 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस होता है दोस्तों, 10% का लॉस होता है। तो यानी कि वहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा, जैसे कि मैंने फार्मूला बताया था 100 - 10 = 90/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अभी हम लेके चले हैं 100, तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 90। देखो सेलिंग प्राइस बन गया 90, सेलिंग प्राइस बन गया 90 हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 2/3 है कि नहीं। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, मतलब मेरा मतलब ये कहने का ये है कि 90 जो है वो 2/3 के बराबर है। या ऑल्टरनेटिवली 2/3 इज इक्वल टू 90, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 90 इंटू 3/2। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया 40। 40 से 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा 135, मतलब ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस हो गया। और आप खुद बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद बोलिए, कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस हो गया 135, तो ऑब्वियसली 35 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, मतलब गेन हुआ।
तो परसेंटेज में कितना हुआ, 35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 100 कैंसल आउट, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 35%। ठीक है ना। तो ये थे आज के लिए 5 सवाल और उसका सलूशन। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अगर अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं इसके बाद और कुछ वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा, खास करके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।